Student, we have to solve this example 5. A chemical engineer is investigating effect of process operating temperature on X है. So temperature is X on the yield Y. Yield का मतलब chemical reaction का जो outcome आता है उसको yield बोलते हैं. The study results in the following data. बच्चों ये बड़े बड़े वर्ड हमको डराने के लिए, हमारे लिए वो खाली X और Y है. ओके, X है 100, 110, 120 लाइक दैट एंड Y है 45, 51. यानी X और Y दिया है. याद रखो X के बीच में ब्रैकेट में लिखो टेम्परेचर और Y में लिखो यील्ड. आपको फाइंड क्या करना है, नीचे लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर लाइन विच विल इनेबल टू प्रेडिक्ट यील्ड. बच्चों यील्ड म्हणजे Y है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर यानी X है. यानी आपको Y फाइंड करना है तो इट इज Y ऑन X. बरोबर. फाइंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड द यील्ड. डिग्री ऑफ रिलेशनशिप मतलब आपको R फाइंड करना है, को रिलेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट. ऑल्सो वेरीफाई दैट सम ऑफ द कोएफिशिएंट है, वो तो नहीं पूछा है, वो तो भाई टाइम पास है नीचे वाला. तो एग्जाम्पल 2016-19 में पूछा है, वो मैं करूँगा. आप नोट करो क्योंकि मुझे लिखने में बहुत टाइम जाएगा. आपको X दिया है, Y फाइंड करना है तो Y और X लाइन करनी है. ओके. Okay students, so I have copied X and Y here. Now let me recall, let me tell you what was X. The chemical engineer is investigating effect of process operating temperature X. तो बच्चों X के यहाँ मैं छोटा सा लिखता हूँ, टेम्परेचर है, X फॉर टेम्परेचर एंड Y फॉर YIELD यील्ड. ओके, आप देखिए टेम्परेचर वर्सेस यील्ड है केमिकल रिएक्शन में. Find equation of least square line which will enable to predict yield on basis of temperature. Predict yield on basis of temperature यानी yield मालूम नहीं है, टेम्परेचर दिया है तो लाइन रहेगा y on x. y on x के लिए आपको क्या चाहिए, byx चाहिए. ओके. Also find degree relation between its temperature and find also the degree of relationship between the temperature and the yield. Okay. डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर. तो आपको वही करना है, लाइन फाइंड करने हैं y ऑन x. बरोबर. ओके, y ऑन x आपको फाइंड करना है, ठीक है. और रिलेशन मतलब r फाइंड करने को रिलेशन. बच्चों y ऑन x वाली लाइन होती है y माइनस y बार इज byx इनटू x माइनस x बार. इसको कैपिटल Y पकड़ा तो byx का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ. byx का फॉर्मूला है n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y अपॉन n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x द होल स्क्वायर. बच्चों यहाँ पे वही नाटक है. अगर y और x के जगह u और v आए तो ये होगा n समेशन uv माइनस समेशन u समेशन v अपॉन n. जहाँ x है वहाँ u आया, y है वहाँ v आया, तो यहाँ पे n समेशन x है y है वहाँ y है वहाँ u आया, x के जगह v आया, n समेशन v स्क्वायर माइनस समेशन v होल स्क्वायर. बिकॉज u ऑन v तो नीचे v आ गया. तो रिग्रेशन में जैसे u और v का byx इज सेम एज, यानी byx इज सेम एज v होगा रे बेटा, v होगा. ओके, byx एंड vu होगा n समेशन uv माइनस समेशन u समेशन v अपॉन n समेशन u स्क्वायर माइनस समेशन u द होल स्क्वायर. बिकॉज x के जगह u होता है और y के जगह v, और byx एंड bvu दोनों इक्वल हो जाते हैं. समझे. तो vu क्या है, छोटा चेतन. x और y को जब छोटे करेंगे तो v और u बनेंगे. अगर हम मीन लिया तो बेस्ट, नहीं मीन खोपड़ दोपड़ है तो नहीं लेंगे. अभी बच्चों समेशन इज समेशन y के बाद मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं x बार फाइंड करूँ. x बार इज समेशन x अपॉन n. व्हाट इज समेशन x, 1450 अपॉन 10 यानी 145. और व्हाट इज y बार, y बार इज इक्वल टू समेशन y अपॉन n यानी वो 673 अपॉन 10 यानी 67.3. बच्चों x बार y बार मुझे लगने वाले हैं, ये थोड़ा सा खोपड़ दोपड़ है, यानी उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे.
ठीक है, तो मैं u ले लूंगा, u इक्वल टू x माइनस एक्स बार यानी x माइनस एक्स बार पर 145 ये मैं लूंगा तो समेशन u मुझे 0 मिलेगा। और मैं v लेने वाला हूँ y माइनस वाई बार नहीं लूंगा तो खोपड़ दो बड़े हो 67.2 कैलकुलेशन को तकलीफ है तो v लूंगा मैं y माइनस 67 लूंगा। अंडरस्टूड? तो मैं u को x माइनस 145 v को y माइनस 1942 लव स्टोरी भी चलेगा, कुछ भी करो आंसर बदलने वाला नहीं। लेकिन मैं v y माइनस वाई बार नहीं लेता क्योंकि y बार 67.5 ना सब क्यों बजा देगा वो 0.7 लेना चाहे तो ले भी सकते लेकिन वो गंदा करेगा, उतना उसका फायदा भी नहीं है। और वैसे भी आपको समेशन यू स्क्वायर की जरूरत है, समेशन वी स्क्वायर की जरूरत है ही नहीं। तो ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। तो चलो u इक्वल टू x माइनस एक्स बार x माइनस 145 x से 100 माइनस 145 माइनस 45 110 माइनस 145 एक कम होगा क्योंकि जैसे 10 से बढ़ेगा ये 10 से कम होगा माइनस 25 माइनस 15 140 माइनस 5 देखो कंफर्म हो गया। अब होगा उल्टा होगा 150 माइनस 145 ये होगा 5, ये 10 से बड़ा तो ये होगा 15, ये होगा 25, ये होगा 35, ये होगा 45 बराबर। तो ये समेशन u जो है ना समेशन u वो 0 होने वाला आप देखो इक्वली प्लेस है प्लस माइनस 0 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 52 v जो है ना वो है y माइनस 67 लिया y तो y कितना इधर 45 माइनस 67 कितना हमारे ये होगा 2 ये होगा 2 माइनस 22 बराबर है क्या कटकट है। अब 5 प्लस 2 7 4 और 2 6 बराबर है 51 माइनस 67 ये 7 माइनस 1 है 6 मतलब 16 है माइनस 16 और ये दोनों आने को 6 7 है ये 54 हो गया तो सारा ये 3 से बढ़ गया 3 से कम होगा माइनस 13 होगा। देखो होता है क्या 60 तो मैं करके देखता हूँ, टेंशन नहीं यार, मिस्टेक हो गया तो क्या होगा मानो भाई का बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी। ओके अब 45 माइनस 67 इक्वल टू माइनस 22 51 माइनस 67 इक्वल टू माइनस 16 54 माइनस 67 इक्वल टू माइनस 13 61 माइनस 67 होगा माइनस 6 बराबर। हाँ 66 माइनस 67 होगा माइनस 1 70 माइनस 67 होगा 3 74 माइनस 67 होगा 7 7 7 14 78 माइनस 67 होगा 11 बराबर ना 78 माइनस 67 11 उसके बाद 85 माइनस 67 कितना हो गया 18 होगा बराबर इस हिसाब से। और 89 मतलब 15 होगा 89 माइनस 67 इक्वल टू 22 होगा बाप रे कितना 4 से बड़ा 18 और 22 बराबर। ओके समेशन v अब मैं फाइंड करूंगा ये लगने वाला है हमें लगने वाला है क्या समेशन v नहीं लगने वाला है समेशन v हाँ क्योंकि ये 0 होने वाला है ना तो फायदा ही नहीं उसका वो 0 होने वाला है तो उसको छोड़ देते हैं हम। उसके बाद ये u भी लगने वाला है समेशन u स्क्वायर लगने वाला है। ओके तो एक u स्क्वायर और एक u भी तो मैं पहले u स्क्वायर लगाता हूँ। u स्क्वायर मतलब बाबू 45 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 5 जा 20 ये 5 का स्क्वायर 25 3 4 जा 12 5 का स्क्वायर 25 3 2 3 जा 6 तो 5 का स्क्वायर को अपना इसका उसको बोलते हैं ना अपना वैदिक मैथमेटिक्स 5 का स्क्वायर 25 1 2 जा 2 5 का स्क्वायर 25 ये आएगा 2 25 ये आएगा 6 25 ये आएगा 25 3 4 जा 12 वही और रिपीट होगा ये आएगा 25 4 5 जा 20 करके देखते हैं 45 का स्क्वायर इक्वल टू 20 बराबर है। अब ये समेशन कैसे करोगे 2025 प्लस 1225 प्लस 625 प्लस 225 प्लस 25 इक्वल टू 4125 यहाँ से यहाँ तक 4125 और ये भी 4125 इंटू 2 करूँगा तो मुझे आएगा 82 ये आएगा समेशन यू स्क्वायर इज इक्वल टू
8250 बच्चों है, अंडरस्टूड। तो ये 8250, इसके बाद ये मुझे u और v, u इंटू वी लगेगा क्योंकि समेशन u इंटू वी लगने वाला है, समेशन u इंटू वी। तो इसके लिए u इंटू वी, u और v आपके सामने, ये डेंजर है, माइनस माइनस प्लस आएगा। u v 45 इंटू 22, 45 इंटू 22 कितना हो गया, 990, 990। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 35 गुणिले 16, 35 u भी ना, 35 इंटू 16 कितना है, 560 माइनस प्लस ये 25 इंटू 30 इक्वल टू 25 इंटू 30 कितना है रे, 325, 15 सर 90, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यू भी है ना, 15 7 जा 105 का रे, हाँ 15 इंटू 7 105 बरोबर है। 25 मध्ये 5 25 मध्ये 25 कॅरी 2 20 मध्ये 26 265 होगा ना, 25 इंटू 11 275, वैसे नंबर हो सकता है। 25 इंटू 11 कितना होता है, 275, गड़बड़ नहीं करने का। 35 इंटू 18 30, वैसे ओरल हो सकता है लेकिन है ना कैसे, 35 इंटू 18, 35 इंटू 18 का आंसर है 630, 630। और लास्ट में है 45 इंटू 22, उसका आंसर है 990, 990। तो बच्चों यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ यू स्क्वायर, उसकी अभी करना पड़ेगा, तो सेम नहीं है, 990 990 990 प्लस 90 प्लस 560 560 प्लस 325 325 प्लस 90 90 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 105 प्लस 275 प्लस 630 प्लस 990 3985, ये क्या है, ये है इसका समेशन यूवी, समेशन यूवी इक्वल टू 3985, ओके 3985। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो वहां पे बी वाई एक्स इज बी वी यू, क्योंकि y x के जगह u आया है, y के जगह v आया है, y के जगह v x, v यू का फॉर्मूला n समेशन u v माइनस समेशन u समेशन v अपॉन v on u, n summation u square minus summation u the whole square। they intelligently asked only line of y on x, जानबूझ के पूछा है, उसका मतलब वो नीचे v आए u आए और आंसर आसान हो जाए। तो यहाँ पे होगा बी वाई एक्स का आंसर n is 10 पेयर्स, समेशन u भी है 3985 माइनस समेशन u 0 है, समेशन v मुझे जरूरत ही नहीं है, तो ये समेशन u 0 निकाले पूरा 0 हो गया, अपॉन n is 10 समेशन u स्क्वायर है 8250 माइनस समेशन u द होल स्क्वायर, समेशन u है 0 का स्क्वायर। सो क्या आएगा रे, ये 10 कैंसिल, 10 इंटू 3985 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8250, ओके। तो ये 10 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा रे, 3985 डिवाइडेड बाय 8250 इक्वल टू 0.483 0.483। बच्चों वाइबर मुझे लगने वाला है, वो मुझे फाइंड करना ही पड़ेगा, वो मैं फाइंड करूंगा, 67 फाइंड किया भी है, ओके काम हो गया। सो अभी क्या होगा रे, व्हाट इज लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x, क्या होता है रे, y माइनस y बार इज by(x) इंटू x माइनस x बार, बराबर है ना, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x, क्योंकि हमें y फाइंड करना है और x दिया है ना, हमें y फाइंड करना है ना, y म्हणजे yield फाइंड करना है, टेम्परेचर दिया है, y माइनस y बार इज दिस, सो व्हाट इज y माइनस y बार y है
67.3 is equal to byx. Byx is 0.483 into x minus x bar. X bar दिया हुआ 145. अंडरस्टूड 145. यहाँ पे रेडियस. ओके. हाँ ठीक है. ओके, इसको सॉल्व करके आप फाइंड कर सकते हैं. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं. आपको उसको कहाँ पूछा था? राइट ऑफ रिलेशन ऑफ y on x. अंडरस्टूड. ओके, तो उसको हमने फाइंड कर दिया. ओके, फाइंड स्क्वायर मेथड लाइन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर. यही है. ओके. ओके, आपको बोलो फाइंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड द यील्ड. यानी आपको क्या पूछा है? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड यील्ड. इसका मतलब आपको बी एक्स वाई एक्स की जगह बी एक्स वाई भी फाइंड करना पड़ेगा. उसके लिए आपको वी स्क्वायर का एक कॉलम लगेगा. अंडरस्टूड. तो आपको एक कॉपी करो, मैं एक कॉलम उसको जोड़ देता हूँ. प्लीज कॉपी दिस फर्स्ट. इसको जरा जगह छोड़ो. मैं इधर क्या करने वाला हूँ? एक और कॉलम आने वाला है वी स्क्वायर का. अंडरस्टूड. वो वी स्क्वायर का कॉलम आएगा तो गड़बड़ होगा आपको. इसलिए आप क्या करो, प्लीज ये कॉपी करो. ओके, तब तक मैं विस्कर का कॉलम जोड़ देता हूँ. इधर जगह भी नहीं है विस्कर का कॉलम जोड़ने को. समेशन विस्कर लगेगा. विस्कर. ओके, विस्कर का कॉलम लगेगा. हाँ, मैं इधर ही मार दूँ. एक आप प्लीज कॉपी करो. मैं इधर एक विस्कर का कॉलम मार देता हूँ. समेशन यू जीरो हो गया आपके सामने है. यू और वी है तो विस्कर कॉलम यहाँ लगा देता हूँ. प्लीज कॉपी दिस. पॉज किया हूँ मैंने. थोड़ा कॉपी करते टाइम क्या करो, यहाँ पे विस्कर के लिए जगह छोड़ो. ओके, बी वाई एक्स इक्वल टू बी वी यू. ओके, सो बी वाई से हो सकता है आपका. सो ये बी वाई एक्स इक्वल टू ये बी वाई एक्स इक्वल टू ये है. सो यहाँ पे लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x इक्वेशन है. तो यहाँ पे y माइनस 67 पॉइंट, उसको छोटा कर देता हूँ. तो क्या हो जाएगा? तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे y माइनस वाई बार y बार 67.3 इज इक्वल टू बी वाई एक्स. वॉट इज बी वाई एक्स? वहाँ लिखा है 0.483 इंटू एक्स माइनस एक्स बार. वॉट इज एक्स बार? एक्स बार है 145. अंडरस्टूड. आप इसको एक्सपांड कर सकते हो. आपको पता है ऐसे करने का है. इसको मल्टीप्लाई करके अंदर वो भी कर सकते हो. क्या मैं आपको करके बताऊँ? y माइनस 67.3 इज इक्वल टू 0.483x माइनस, ये मल्टीप्लाई करो, एक्सपांड करो. 2 मिनट का काम है. चलो कर देता हूँ. ये क्या है? 0.483 इंटू 145 किया तो आंसर आएगा माइनस 70.035, यानी 70 ऑलमोस्ट है. तो इसको यहाँ लेके गए तो y क्या हो गया? 0.483x माइनस 70.035 प्लस 67.3 माइनस हो गया प्लस. तो y कितना आएगा रे? 0.483x. x का कैपिटल बनाओ. इसको कैपिटल बनाओ. उनको कैपिटल चाहिए. y ठीक है, कैपिटल लिखेगा. x को कैपिटल बनाओ. x को कैपिटल बनाओ. और ये क्या करें? 73 माइनस 67.3 इक्वल टू माइनस 2.735. ऐसा आएगा. y इज इक्वल टू माइनस. अंडरस्टूड. बच्चों इस प्रकार का आपको ये कौन है? लाइन कौन है ये बच्चों? y ऑन x लाइन. बराबर. अभी आपको और एक यहाँ पे
वी स्क्वायर करके एक टेबल में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिग्रेशन आर चाहिए। आर चाहिए तो आपको ये दोनों मालूम होने चाहिए। वी स्क्वायर का मतलब है, देखो वी का स्क्वायर, ये देखो वी है, -22 का स्क्वायर क्या, 22 स्क्वायर इक्वल टू 484 बराबर। उसके बाद भी 16 का स्क्वायर है 250 कितना 56, 16 स्क्वायर इक्वल टू बराबर है 256। 13 का स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर 36, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121, 18 का स्क्वायर 384 है, 18 स्क्वायर इक्वल 324 सॉरी 324 है। और उसके बाद 18 स्क्वायर वी का स्क्वायर है ना बच्चों, 22 का स्क्वायर, फिर एक बार 22 था 484। ओके, ये यहाँ आएगा समेशन ऑफ वी स्क्वायर। समेशन वी स्क्वायर कौन है बच्चों, देखो 324 484 है, 484 प्लस 256 प्लस 169 प्लस 36 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 49 प्लस 121 प्लस 324 प्लस 484 इक्वल टू 1933 1933। ओके, ये हो गया समेशन वी स्क्वायर, अंडरस्टूड और नॉट, 1933। अब ये बी वी यू है ना, उसी प्रकार से क्या फाइंड करना पड़ेगा, बी एक्स वाई फाइंड। ये बी वाई एक्स है, वैसे बी एक्स वाई का मतलब बी यू वी इज इक्वल टू क्या है, एन समेशन यू वी माइनस समेशन यू समेशन वी अपॉन कौन है ये, एन समेशन यू स्क्वायर माइनस समेशन यू द होल स्क्वायर, बिकॉज इट इज वी यू सॉरी यू ऑन वी, नीचे आएगा एन समेशन वी स्क्वायर माइनस समेशन वी द होल स्क्वायर, बराबर। यू ऑन वी तो वी नीचे आ जाए, यू ऊपर, यू वी नीचे, यू ऑन वी तो नीचे भी आएगा। तो बच्चों यहाँ पे फटाफट वैल्यू डालो, एन इज 10 समेशन यू वी, न्यूमरेटर सेम है, समेशन यू वी कौन है 339 कुछ है ना, समेशन कौन सा है, समेशन यू वी 3985 होगा, माइनस समेशन यू के 0 अपॉन एन म्हणजे 10 समेशन वी स्क्वायर कौन है 1933 है, माइनस समेशन भी 0 नहीं है, उसका स्क्वायर आएगा, समेशन भी हमारा बाकी रहेंगे या वो करते चल 22 प्लस 18 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 3 10 माइनस 1 माइनस 7 आएगा, माइनस 13 माइनस 16 एंड माइनस 22 इक्वल टू 3 आया। समेशन निकाली, समेशन भी माने बच्चों 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू, चलो इसको करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, 10 ये ऊपर वाला हो गया 3985 के ऊपर एक 0 आएगा, बरोबर, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट डालूंगा 19330 माइनस 3 का स्क्वायर 9 ब्रैकेट क्लोज करूंगा, तो आंसर इक्वल टू आएगा 2.0625, अंडरस्टूड, 2.0625 ये होगा बी एक्स वाई। ओके, अब आपको आर कैसे फाइंड करना है, तो आर क्या होता है कि दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर आता है, अंडरस्टूड और नॉट। तो मैं क्विकली आपको बता दूंगा कि आपको कलर चेंज करके यहाँ पे ही मैं कर दूंगा, कैसे कि आर स्क्वायर इज बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, बराबर कि नहीं। तो व्हाट इज आर स्क्वायर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, बी वाई एक्स कौन है, बी वाई एक्स इधर किधर है, ये है ना, बी वाई एक्स कौन है 0.483 इंटू ये कौन है 2.0625, बराबर ना, आर स्क्वायर इज बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई,
व्हाट इज आर स्क्वायर दिस इनटू 0.483 इक्वल टू 0.996, अरे वाह, आर स्क्वायर है 0.996 और 2, व्हाट इज आर, आर इक्वल टू रूट 0.9962, लेकिन वो खाली मैं प्लस ही लूंगा, क्यों, बिकॉज बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों की साइन प्लस है ना, अगर दोनों प्लस है तो आर की साइन भी प्लस आएगी, इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, रूट ऑफ द आंसर इक्वल टू 0.9981, आंसर है 0.9981. So how closely they are related, please see, okay, their correlation coefficient, हाँ, ये रिग्रेशन है, फिर मैंने क्या फाइंड किया, आर फाइंड किया, रूट, ये आर का वैल्यू, ओके, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड किए, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, और एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दोनों का नाता है आर स्क्वायर इज बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, तो आर स्क्वायर का रूट लिया, लेकिन रूट को प्लस माइनस होता है, पर व्हाई आई टू प्लस, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, अंडरस्टूड, ओके, सिंस बोथ आर पॉजिटिव, तीनों की साइन सेम होती है, बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड आर, ओके, प्लीज टेक डाउन. ओके, यहाँ पे मैंने मीन लिया तो बहुत अच्छा काम हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर ये जीरो हो गया, यहाँ पे ये जीरो मिला, ये जीरो मिला, यहाँ पे ऊपर वाला जीरो मिला बट नीचे वाला नहीं जीरो मिला, ठीक है, उसको सॉल्व किया हमने.